डिक्टेटर। जर्मनी के संविधान में था 2/3 बहुमत से कुछ भी संशोधन कर सकती है। 2/3 बहुमत से पास करा दिया, चुनाव नहीं होगा। पहले था अपने संशोधन कुछ भी कर सकते थे। हमेशा याद रखिएगा, तानाशाही को क्या कहता है? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर क्या कहेंगे? डिक्टेटर। तानाशाही होती है, इसमें सैनिक शासन हो जाता है। सैनिक शासन, सैनिक क्या कर लेते हैं? शासन करने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? तानाशाही। जैसे जर्मनी के संविधान में था कि संसद 2/3 बहुमत से कुछ भी संशोधन कर सकती है। कोई अपर लिमिट था ही नहीं कि मूल ढांचा का कुछ सिद्धांत रहना चाहिए कि नहीं, कुछ भी नहीं था। हिटलर आया, वाम हिंडनबर्ग मरे, हिटलर ने इमरजेंसी लगा दिया और इमरजेंसी में उसने 2/3 बहुमत से पास करा दिया कि चुनाव नहीं होगा, अब हिटलर ही यहाँ का शासन करेगा। तो हमारे यहाँ कोई कर दे? पहले था अपने यहाँ संशोधन कुछ भी कर सकते थे। केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचा क्या दे दिया? मूल ढांचा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जर्मनी में हिटलर ने बिगाड़ दिया, अब तानाशाही रख लिया। हिटलर का कहना था एक झूठ को अगर 100 बार बोलो तो सच लगने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप किसी झूठ को क्या बोलिए, 100 बार बोले तो वही क्या लगने लगेगा? सच लगने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? होता है, ये हिटलर का था। इतना बार बोलता था ना, इतना बार बोलता था कि क्या हो जाता है? सही लगने लगता। तो ये हिटलर अपनी सेना को ना राष्ट्रवाद के नशे में ऐसा झोंका कि जर्मनी पूरी तरह से चौपट हो गया था। अब तो हिटलर तानाशाह था। बहुत सारे दुनिया में तानाशाह मिलेंगे सब। सद्दाम हुसैन तानाशाह, सद्दाम हुसैन तानाशाह। हाउ बर्गर किंग जोंग क्या है? तानाशाह। क्या है? तानाशाह। अभी ज्वलंत एग्जाम्पल म्यांमार में तानाशाही। म्यांमार में क्या है? तानाशाही। सीरिया में तानाशाही, बशर अल असद वहां पे तानाशाही है। लीबिया में तानाशाही। तो मिडिल ईस्ट में तानाशाही बहुत भयानक चलती थी। मिडिल ईस्ट में तानाशाही और बहुत भयानक समस्या थी। पूरी सत्ता को उल्टा पुल्टा करके रख देते थे सब तानाशाह। देखिए, तानाशाहियों को वोट मांगने तो जाना नहीं है, तो फिर डरेगा क्यों? हमारे यहाँ अगर वोट ना हो तो डरेगा क्यों? वोट होने के बावजूद हो, थोड़ा देखिएगा ना चुनाव के समय नेता कैसे बात करता है, प्रणाम करता है, घोड़े पे गिर जाएगा एकदम। अब जैसे लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी कब्जा करके बैठा, कोई मतलब नहीं। मिस्र में होस्नी मुबारक, सीरिया में बशर अल असद, इराक में सद्दाम हुसैन, यमन में शेख अब्दुल्ला सालेह यहाँ पे थे, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान में खाली सेना ने शासन कर लिया था। हम आपको कल भी बताते, सीडीएस का पद इसीलिए बना दिया गया था, सेना कब्जा न कर सके। तो ये लोग सेना, किंग जोंग इधर पूरा का पूरा, बड़ी दिक्कत होता है यहाँ पे। अभी म्यांमार में सेना ने क्या कर लिया? आंग सान सू की को डिटेन कर दिया। पाकिस्तान में इमरान खान बेचारा चाचा, निपटा मत दे सब चाचा को हमरे। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी सेना के खिलाफ बोली, सेना उनको बर्बाद कर देती है। तो तानाशाही अच्छी होती है क्या? तानाशाही अच्छा नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा, तानाशाही में क्या है कि आपको न्यायपालिका को सप्रेस कर दिया जाता है। तो जो मेन तानाशाह होगा ना, वो उतना करप्शन नहीं करेगा, लेकिन जो उसके नीचे जो उसके चमचे बेलचे होंगे सब बहुत उड़ेगा सब। आप अपने गांव में देखिएगा, विधायक जी ज्यादा नहीं उड़ेंगे, विधायक जी का जो चमचवा होता है सब ना, विधायक जी बोलिए तो ये गड्ढा खोदवा देते हैं यहाँ पे। अरे सर जाते नहीं, विधायक जी जहां कुछ बोलेंगे, अरे पानी लग गया, विधायक जी चौकी लगा देगा। अरे सोचा पानी लग गया, आरा मशीन पे से 10 को चौकी उठा लाएगा। नीचे वाला बहुत कूदता है सब। तानाशाही समझ में आ गया? तो तानाशाही में सबसे बड़ी समस्या आती है कि ऊपर वाला तानाशाह जो रहेगा वो अगर उतना खतरनाक नहीं है ना, तो नीचे वाला चमचा बेलचा जा। अब किसके खिलाफ बोलिएगा? क्योंकि जो टॉप लीडर है वही कानून तोड़ के सत्ता पे बैठा है, तो कभी नीचे वाले को नहीं कह सकता है कि तुम गलत क्या कर रहा है तो हम लड़बे नहीं करेंगे। वो जानता है कि नीचे जनता बगावत करेगी तो यही पीटेगा सब। इसलिए किसी भी अपने क्षेत्र का जो सबसे नामी गुंडा होगा ना आपके क्षेत्र का, देखिएगा आप उससे परेशान नहीं होंगे, उसके चमचों से परेशान होंगे। आप देखें, आपका किसी भी एरिया के आप मेन गुंडा से परेशान नहीं है, ज्यादा परेशान किसे? चमचुआ से। अच्छा, गुंडाई में भी ससुरा करप्शन है। अगर मेन गुंडा कहा 100 रुपया लाओ तो चमचुआ 150 नोच के लाएगा और यहां आके कहेगा 90 दिया है। अब ये अपनी हायरार्की मेंटेन करने के चक्कर में ओकरा से पूछेगा नहीं कि सोचा तोरा से 100 मांगे तो 90 क्यों दिया, जबकि वहां से कितना लाया? 150। अब यही बात होती है, धीरे धीरे बड़का गुंडवा जान जाता है छोटका को, तो कभी कभी देखते हैं गेंगवार हो जाता है, अपने में तादान हो जाता है। तो ये हो गई आपकी कौन सी व्यवस्था? तानाशाही। भारत में तानाशाही आई है नहीं, इसलिए पहले ही कर दिया गया आर्मी अलग
नेवी अलग, एयरफोर्स अलग। पाकिस्तान में आज भी तीनों एक ही है, एक ही है। देख रहे हैं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का क्या हाल हो रहा है, आम जनता का क्या हाल हुआ होगा। तानाशाही में सबसे बड़ी समस्या आती है, आप चुपचाप जिंदा रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जैसे आप व्यवस्था पे सवाल उठाइएगा मार देगा आपको। किंग जोंग किसी को मार देगा, आप क्या कर लेंगे, कहाँ जाइएगा? अपने मामा को कि चाचा को मरवा दिया था? हाँ, चाचा को मरवा दिया। वो वहां बहुत खतरनाक होता। तो आप तानाशाही समझ में आ गया, ये अच्छी बात नहीं है। हिटलर भी क्या था, तानाशाह था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जबरदस्ती झोंक दिया, उसको समझाते रह गए लोग कि रसिया पे हमला मत करो मत करो, ना सोचो हमला कर ही दिया। अजब वाले, पुतिन पर हमला कोई करेगा भाई? सूरज विटामिन डी पुतिन से लेता है। पुतिन दूसरे दिमाग का आदमी है बाबा, उससे कोई नहीं। वो भी एक तरह का तानाशाही है, लोकतंत्र के अधीन। मतलब पुतिन को आप चुनाव देख रहे 2002 से वही गद्दे पर है। हम एक वीडियो बनाए थे पूरी पुतिन की हिस्ट्री शुरू से लास्ट तक। यहाँ पे पुतिन देखेगा तो हम लोग पे गुस्सा आएगा, कहा खान साहब।